एपिसोड की शुरुआत में जियोंग सोचता है, जब तुम मेरे कॉल्स को इग्नोर कर रही थी मैं तुम्हें बाहर ले जाने के लिए प्लान सोच रहा था। मैं इसके बारे में 100 बार सोच चुका था। सोच रहा था कि आखिर मुझे ये सब तुम्हें कैसे पूछना चाहिए और कि अभी मुझे तुम्हें बाहर ले जाना चाहिए जहाँ हम पहले खेलते थे। मैं तो उस रात के बाद हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, लेकिन लगता है तुमने इतना कुछ नहीं सोचा। इस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड नहीं एंग्री कर दिया था कि मेरे इमोशन बिल्कुल फ्लो की तरह बाहर आ गए। यंगो रुको, नहीं थोड़ी देर के लिए तुम रुको। हाँ, यंगो सोचता है अगर मेरी बॉडी है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो तो फिर मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहती हो। यंगो अब रुक जाओ, क्यों सुजन, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? सुजन कोई जवाब नहीं देती। यंगो और कहता है सुजन मैंने तुम्हें कहा क्या तुम्हें पसंद है या नहीं? सुजन कहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यंगो कहता है पसंद? क्या पसंद है? मेरा बॉडी? अगर मुझे पता होता कि तुम्हें मेरी बॉडी इतनी पसंद है तो सुजन मैं तुम्हारे साथ पहले इंटीमेट हो जाता। लेकिन जियोंगो तुम अभी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जियोंगो तो रुक ही नहीं रहा था। जियोंगो सुजन को देखते हुए सोचता है ये कितनी ही हॉट और प्यारी है। जियोंगो तो सुजन को पकड़कर उसे हर जगह किस करने लगता है। सुजन कहती है जियोंगो प्लीज़ यहाँ पर नहीं, स्टॉप हो जाओ। जियोंगो कहता है सुजन मैं तो अभी बिल्कुल भी नहीं स्टॉप होने वाला, तुम सच में ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो। ये सच में मुझे पागल कर रही है। जब हम यंग थे तब मैंने सोचा था कि कॉलेज में जाकर मैं सुजन को डेट के लिए पूछूंगा। वो काफ़ी प्रीटी है तो लड़के उसे अकेला नहीं छोड़ने वाले। तो जब हम एडल्ट हो जाएंगे तब जितनी जल्दी हो सके मुझे उसे डेट के लिए पूछना होगा। तब हम नेचुरली हमारी फीलिंग एक दूसरे के लिए डिस्कवर कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे किसी भी और कपल की तरह। और मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि मैं फाइनली सुजन की बॉडी देख पाऊंगा, जो मैं पहले अपने थॉट पर ही देखता था कि सुजन में आखिर कितनी ही प्यारी होगी। जब भी हमारे एक साथ फ्यूचर के बारे में सोचता था मेरे स्टमक में एक अलग ही बटरफ्लाई फील होता था। लेकिन फिर फील हुआ कि सुजन जिसमें सच में इंटरेस्टेड है वो मैं नहीं हूँ, मेरा बॉडी है। प्रेजेंट में सुजन जियोंगो को रोकने के लिए कह रही थी। जियोंगो कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है स्टॉप हो जाने के लिए? अगर तुम मेरी बॉडी को इतना ही पसंद करती हो तो मैं तुम्हें तो वही दे रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए। दिन बहुत सॉफ्ट वे में करते हैं, तुम काफ़ी स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? जियोंगो सुजन को देखते हुए सोचता है ये रेड आइज और ये सोलन लिप्स, हाँ ये सच में ही काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। लेकिन अभी जिस चीज़ की वजह से मैं सच में एंग्री हूँ ये है कि इवन तो मैं उसके ऊपर मैड हूँ लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। सुजन अगर तुम ऐसे ही प्यारी दिखोगी ना तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मैड नहीं हो पाऊँगा। जियोंगो गुस्सा मत हो, ये काफ़ी स्कैरी है, तुम मुझे स्केयर कर रहे हो। जियोंगो मैं तुम्हें कैसे स्केयर कर रहा हूँ? हाँ तुम वियर्ड एक्ट कर रहे हो। सुजन मैं वियर्ड एक्ट कर रहा हूँ इसका वजह भी तुम ही हो। लास्ट नाइट के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तो तुम आखिर अब क्या करोगी? हाँ सुजन तुम हमेशा ही सोचते हो कि मैं काफ़ी इजी हो और हमेशा तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लेती हो। नहीं जियोंगो ऐसा नहीं है, मुझे किस करो। हाँ डैम, ये मुझे पागल कर रही है। सुजन ये सब कुछ तुम्हारा ही फॉल्ट है क्योंकि तुम काफ़ी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में कुछ करो। जियोंगो और सोचता है मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं अपना कंट्रोल कर रहा हूँ। सो प्लीज़ सुजन मैं चाहता हूँ कि तुम हमको सीरियसली लो। एक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजन सोच रहे थे हाँ आखिर क्या टाइम हो रहा होगा। तभी जियोंगो कहता है सुजन तुम उठ गई। सुजन तो चौंकी जाती है। हाँ जियोंगो, हम देखते हैं कि जियोंगो तो काफ़ी प्यार से सुजन को देख रहा था और उसे कस कर पकड़ लेता है। सुजन कहते हैं अरे रुक जाओ तुम काफ़ी हैवी हो। जियोंगो सुजन के नेक पर किस कहते हैं क्यों तुम फिर से भागना चाहती हो? नहीं मैं कहीं नहीं भाग रही। हाँ आखिर उसका किस इतना टिकलिंग क्यों कर रहा है? जियोंगो और कसकर सुजन को पकड़ लेता है और कहता है सुजन भागना मत, जाओ सो जाओ। जियोंगो तो पाव से सुजन को सहलाने लगता है और सुजन ब्रश करते हुए सोच रहे थे आखिर ये क्या कर रहा है। जियोंगो आज से सच में काफी कोजी फील करवा रहा है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजन की नींद एक बढ़िया खुशबू से खुलती है। सुजन तुम जरा हंग्री होगी तो मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है। क्या स्ट्रॉबेरी योगर्ट? हाँ क्या तुम्हें याद नहीं है कि बचपन में तो तुम उसका पेपर तक खा जाती थी? देखा मुझे अभी भी याद है। कम ऑन ये ज़्यादातर लोग ही करते हैं, वैसे उसकी अच्छी मेमोरी है। उसे याद है कि मैं जब बच्ची थी तो कैसी थी, लेकिन उसे ये अभी भी रिमेम्बर है कि काफ़ी टाइम हो गया है। नेक्स्ट दिन में जियोंगो सुजन को खाने के लिए बुलाता है। सुजन कहती है सच में कि ये सब तुमने बनाया है? जियोंगो के प्राउड सा लुक बनाकर कहता है मैंने कभी मेंशन नहीं किया लेकिन मैं अकेला रहता तो इतना तो मुझे आता ही है। मुझे लगा था लड़के हमेशा बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं।
इसे आलसपना कहते हैं। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह हूँ? मुझे पता है कि मैं कुकिंग में बैड हूँ, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कोरिया का डिलीवरी सर्विस काफ़ी अच्छा है। ओह, ये सब बोलते हुए कितनी प्यारी लग रही है। उसी कुकिंग के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर हम मैरिड हो जाए तो। हाय मैं मर जावा, एक ऐसा सोचने वाला लड़का तो हम भी डिजर्व करते हैं ना गाइस। वो बहुत अच्छे से खा रही है, उसके चिक्स तो देखो वो कितनी क्यूट है। जियोंगो को ऐसे सुजन को घुटते हुए देखकर सुजन सोचते थे आखिर वो ऐसे मुझे क्यों स्टेयर कर रहा है, क्या वो अभी भी नाराज है? मैं सोच रही हूँ कि क्या जियोंगो इतना ही नाराज है बाकी लड़कियों के साथ, जैसे कि इंटीमेट होने के बाद कदल करना और हेड पर पेट करना और उनके लिए ब्रेकफास्ट करना। ये सारे रूमर से काफ़ी अलग है। मुझे सस्पिशियस फील हो रहा है। जियोंगो तो ऐसे खुद को घुटते हुए पाकर काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन क्या तुमने खाना खा लिया? रुको मैं तुम्हें और देता हूँ। नहीं मैं खुद से कर लूँगी। नहीं तुम बैठी रहो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें हर्ट हो रहा है और तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। हाँ, जैसे कि उसने कहा मुझे अभी कुछ याद आया कि कैसे लड़कियाँ कह रही थी कि जियोंगो के कमरे के बाहर लड़कियाँ रेंगती हुई बाहर आती है। ऐसा लग रहा है कि मैं भी अब उसी रूमर में से किसी लड़की जैसी हूँ। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि बाकी सारे रूमर्स भी सच है? सुजन क्या तुम्हें सूप चाहिए? जियोंगो मुझे लगता है कि तुम इंटीमेट होने में काफ़ी अच्छे हो। जियोंगो भड़क कर कहता है आखिर तुम ये सब सुबह सुबह क्या कह रही हो? सुजन कहती है मैं तुम्हारे उसके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम सच में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो। एट फर्स्ट मैंने सोचा था कि ये देखने में ही प्रिटी है, लेकिन जिस तरह से तुम इसे यूज़ करते हो। जियोंगो परेशान होकर कहता है सुजन हाँ मेरे गाल खींचना बंद करो। सुजन तुम आखिर इतने आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो? हे ये तुम हो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। जियोंगो को ये बात बिल्कुल दिल पर रखता है और वो कहता है आई मीन तुम्हारा लास्ट टाइम काफ़ी लॉन्ग था, लेकिन यूजुअली लोग फर्स्ट टाइम इतना ही करता है। सुजन कहती है तो तुम कह रहे हो कि हमारा बस ये एवरेज था? जियोंगो कहता है हाँ तुम आखिर इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो? सुजन कहते हैं हे जियोंगो मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। जियोंगो रोते हुए मन में कहता है मुझे डराना बंद करो सुजन। अच्छा जियोंगो क्या तुमने सच में थ्रीसम किया है? जियोंगो नाराज होकर कहता है क्या तुम सीरियस हो? आखिर तुम कैसे इन रूमर्स पर विश्वास कर सकती हो? जिन सोचती है तो मुझे लगता है कि थ्रीसम का रूमर सच नहीं है। जियोंगो सोचता है आखिर अब वो क्या सोच रही है। हे जियोंगो हाँ अब क्या है? वो तुम्हें क्या याद है कि तुमने कहा था मैं इन चीज़ों को सीरियसली लूँ? मैंने इसके बारे में सोचा है। जो तो मन ही मन खुश हो रहा था कि फाइनली वो शायद ओपन अप हो रही है और वो कुछ कहने ही वाला था, तभी सुजन कहती है मुझे लगता है किसी और रिलेशनशिप से जाने से पहले मैं माइंड नहीं करूँगी अगर हम जो कर रहे हैं वही कंटिन्यू करें तो। तुम्हें पता है लोग इन सब में केमिस्ट्री के बारे में बोलते हैं, तो हमारा केमिस्ट्री तो इन सब में बहुत अच्छा है। तो तुम क्या कहते हो? सुजन तुम आखिर क्या कह रही हो? क्या तुम कह रही हो कि हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहे? ओह हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ। जियोंगो तो ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है। सुजन कहते हैं हाँ तो इसका मतलब नो है? जियोंगो कहता है हाँ नहीं मतलब हाँ। वहाँ पे दिल पर पत्थर रखकर कहता है मेरा मतलब था जब तक हम इन रिलेशनशिप पर है तो चलो इंटीमेट होते हैं। सुजन तो खुश होकर कहते हैं ओह हाँ। इधर जियोंगो को चलते हुए सोच रहा था नहीं अब मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि सुजन तुम किसी और लड़के के साथ ना सो। हे जियोंगो मुझे थोड़ा राइस देना। उस दिन के बाद से नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजन जियोंगो का ही मैसेज देख रही थी और सोच रही थी क्या कहा फिर से, लेकिन हमने तो एक बस कॉल किया था। क्या वो किसी ऐसे दोस्त से पॉजेस हो गया है जो ये सब करने के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड है? आखिर वो इतना ऑब्सेस्ड क्यों है ये सब करने के लिए? जब से हमने एग्री किया है कि हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनेंगे तब से तो जियोंगो मुझे एक एक दिन टेक्स्ट करता रहता है, बस इंटीमेट होने के लिए कहता रहता है। पता नहीं वो इतना पागल क्यों हो गया है। तो हम ये तो भी करते हैं जब भी हमें टाइम मिलता है। हमने ये बेडरूम पर किया है, किचन में भी, और इवन तो हमने लिविंग रूम भी नहीं छोड़ा। क्या वो ये सब कर कर कभी थकता नहीं? प्रेजेंट में जियोंगो कह रहा था हे बिन आखिर तुम मेरे टेस्ट को क्यों इग्नोर कर रही हो? हाँ जियोंगो मेरे अभी पीरियड है तो मेरा पेट दर्द करा इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। जियोंगो परेशान हुए कहता है क्या ये कुछ ज़्यादा ही दर्द कर रहा है? ओह हाँ अभी तो ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। बिन तुम्हारे पास क्या मेडिसिन है? नहीं वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं अगर सो जाऊंगी आज तो ठीक हो जाएगा। तो तुमने आज खाना खाया? नहीं खाने का दिल नहीं है। एनीवेज मैं हम आज नहीं कर सकते तो तुम एक वीक बाद ही आना। जियोंगो फ़ोन रख देता है और यहाँ पर सुजन कह रही थी यार मेरा बैक काफ़ी दर्द कर रहा है। जियोंगो के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट करने के लिए पहले मैंने ही पूछा था, आखिर मैंने क्या कर लिया? मुझे लग रहा है कि मैं अब इसमें कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रही हूँ।
तभी डोर का बेल क्लिक होता है। सुजन सोचती है आखिर कौन है, मैं तो इस बात किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं करी हूँ, क्या कोई ऑर्डर हो सकता है, ये थोड़ा स्कैरी है। तभी सुजन देखती कि ये तो जियोंगहुक है। जियोंगहुक कहता है तुमने कहा था कि तुमने खाना नहीं खाया, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पॉरेज लाया हूँ, और हाँ ये मेडिसिन भी। जियोंगहुक थोड़ा शर्माते हुए कहता है तुमने कहा था कि तुम्हें दर्द है तो मैं ये ले आया, क्या सही है ये मेडिसिन? हाँ ये सही है। सुजन सोचती है हाँ इतने दिनों तक जियोंगहुक ने जो किया वो था इंटीमेट होना, तो सडनली वो मेरा केयर क्यों कर रहा है? क्या ये इसलिए है कि वो चाहता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि वो मुझे खा पाए? सुजन जाओ कुछ खा लो ताकि तुम मेडिसिन ले पाओ। हाँ जियोंगहुक मैंने तुम्हें कहा ना कि हमें एक वीक तक ये सब नहीं कर सकते, अगर मेरा दर्द चला गया तब भी। जियोंगहुक गुस्सा होकर कहता है ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ? जियोंगहुक मुझे सच में ही पॉरेज खाने का कोई दिल नहीं है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। क्या पिज़्ज़ा? क्या तुम्हें पिज़्ज़ा खाना अलाउड है क्रम्स के टाइम? ऑफ कोर्स ये भी पीरियड्स का पेन है। तुम तो इतने सारे लड़कियों से रहे हो तो तुम्हें क्या ये भी नहीं पता? नहीं। तो क्या इन लोगों ने बस हुकअप भी किया है? अगर इसके बारे में सोचो तो जियोंगहुक ने कभी भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं किया, वो बस हमेशा उसी चश्मे वाले लड़के के साथ रहता था। हे सुजन मैं तुम्हारे लिए पोटैटो पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, ये ठीक है ना? ओह हाँ ठीक है। सुजन सोचती है क्या कहा, उसे ये सब कैसे पता? क्या वो मेरा सोशल मीडिया भी स्टॉक करता है? ओह हाँ एक सस्पिशियस अकाउंट तो था। सुजन पिज़्ज़ा कुछ ही देर में आ जाएगा, क्या तुम्हारे दर्द अभी भी है? ओह हाँ ठीक है सुजन, तुम्हारी मेडिसिन के लिए तुम्हें अभी खाना पड़ेगा। सुजन क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बेली रब कर दूँ? हाँ नहीं नहीं। सुजन कहती है तुम अभी स्नेकी बनने का ट्राई कर रहे हो राइट? अरे नहीं सुजन मेरे हाथ सच में वर्म है। जियोंगहुक सुजन को कसकर पकड़ते हुए कहता है सुजन चुप हो जाओ और यहाँ पर आओ, शांत हो जाओ, समझ गए ना? और ये देखो क्या अभी वर्म फील हो रहा है? सुजन रियलाइज़ करते हुए सोचती है हाँ ये सही है, जियोंगहुक के हाथ तो काफ़ी वर्म है। तभी जियोंगहुक प्यार से सुजन को किस करते हुए कहता है सुजन तुम क्यूट हो। जियोंगहुक सोचता है अरे ये मेरे मुंह से निकल गया। जियोंगहुक तुम्हारा हैंड स्लोली मेरे टी शर्ट के अंदर जा रहा है, पता है ना ये तुम्हें? जियोंगहुक रोमांटिक होते हुए कहता है बेन अब क्या है? ओह बेन तुम्हारे ये यूजुअल डे से काफ़ी बड़े लग रहे हैं। तो एपिसोड होता है यहाँ पर एक ख़त्म। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर पाए और मैं भी इनकरेज हो जाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।